नमस्कार, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैंने 2 दिन से कोई ब्लॉग नहीं डाला है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रही थी। एक तो कोर्ट में इतनी बिजीनेस हो रही थी कि शाम के 6 बजे तो मैं कोर्ट से ही आ रही थी। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो रहा था। कल सोचा था एक वीडियो बनवाऊंगी, मगर कल मुझे रुद्रपुर जाना पड़ा। पहले 1:30 बजे तक हल्द्वानी कोर्ट का काम निपटाया, फिर रुद्रपुर कोर्ट गई। रुद्रपुर कोर्ट से फिर आईफोन स्टोर गई। एक आईपैड मेरा ख़राब हो रहा था, वो सही करने को देना था। उसके बाद आते आते बहुत लेट हो गया और फिर मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। फिर थोड़ा बहुत टाइम फिर वेदू सिंह को भी देना पड़ता है घर पे आके, फिर थोड़ा वेदू के साथ। और कल थोड़ा स्वास्थ्य भी ऐसे नरम गरम सा हो रहा था और हाथ पाँव में बड़ी गलन सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था फीवर आ गया होगा। तो कल ऐसे ही बस थोड़ा रेस्ट भी किया, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाया। अब मैं निकल रही हूँ कोर्ट को। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी लग रहा स्वास्थ्य ऐसे ही गड़बड़ा जा रहा है। बट कल तो बहुत तेज़ धूप थी। आज भी अभी सुबह से बड़ी धूप थी, बट अभी थोड़ा मौसम बादल छाए हुए हैं। और क्या बोले, ये भी नहीं बोल सकते हैं कि बारिश आ जाए, क्योंकि जितना नुकसान हो रहा है बारिश से, जगह जगह बाढ़ आ गई है और बहुत ज़्यादा बुरा जो हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। सभी जगह से खबरें आ रही हैं, अच्छा नहीं है। और उसके अलावा भी हमारे उत्तराखंड में जो जो चीज़ें हो रही हैं, कुल मिला के कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और मुझे बहुत ज़्यादा खेद है इन चीज़ों से। कि एक तो सबसे बड़ी घटना, एक बहुत दुखद घटना कल चमोली में हुई है। ये जो करंट से जो वहाँ पे इतने लोगों की मौत हुई है, उसमें हमारे कुछ पुलिस वाले जवान भी थे, होमगार्ड के जवान थे और हम कुछ ग्रामीण भी थे। तो वहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो उसके लिए मैं शोक प्रकट करती हूँ और मुझे बहुत दुख है उन लोगों के लिए। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो एक तो ये है, और दूसरी एक दिल को दहला देने वाली घटना हुई है। आप लोग भी कल से न्यूज़ देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, सभी को पता है। आगे जाम लगा हुआ है। थोड़ी देर मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों से बात कर लूँ। तो अभी मतलब आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी अंकित चौहान हत्याकांड जो उत्तराखंड में हुआ है हल्द्वानी में, तो दिल दहला देने वाली खबर है। और ये हमारे उत्तराखंड के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। ये बहुत गलत हो रहा है। आप एक देखिए कि एक लड़की होकर इतना बड़ा क्रिमिनल माइंड होना कोई कम बात नहीं है। और जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि ये क्राइम पेट्रोल देख करके ये सारी इसने साजिश रची थी और सब कुछ इसने उसके मुताबिक ही इसने ये हत्या की है। जो भी है, जिन लोगों से भी पता चल रहा है। तो एक तो जितने भी हाउसवाइफ हो गई और लड़कियां हो गई, और इतना तो खैर आजकल के टाइम में किसी को इतना टाइम नहीं होता है कि जो बैठ के टीवी देखे। मुझसे अगर कोई पूछे तो शायद मुझे कितना टाइम हो गया है, मैंने कब से टीवी नहीं देखा है, क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं होती है। और हमें 1 मिनट सोचने का टाइम नहीं है कि भाई क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मगर इन लोगों का माइंड आप देखिए कि कैसा माइंड है कि आप 2 महीने पहले से आपने पूरी साजिश रची, आपने क्राइम पेट्रोल देखा, आपने मतलब कितना बड़ा अपराध किया है कि सांप से डसवाना कितनी बड़ी बात है। कि कहाँ तक आपकी सोच चली गई कि भाई एक सांप सपेरे से मिलना। और जैसी खबरें आ रही हैं, जो जो न्यूज़ में आ रहा है, हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि भैया कि कोई इतना बड़ा साजिश के एक सपेरे के साथ रिलेशन बनाना और उससे मतलब अपने बॉयफ्रेंड नौकर नौकरानी के साथ मिलकर अंकित चौहान को, किसी के बच्चे को, वो भी किसी के घर का चिराग था, और उसकी भी हम ये नहीं कह सकते कि उसकी गलती नहीं रही होगी गलती दोनों की रही होगी, दोनों का अफेयर था। मगर ये अफेयर इसलिए नहीं था कि भाई इसका मर्डर हो जाना चाहिए था। ये बहुत गलत बात है। अगर उसको ये क्या नाम था इसका, माही को अगर इससे कुछ परेशानी थी और इसको लेके कोई वो परेशान कर रहा था, या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इन लोगों के बीच में दिक्कत थी, तो ये लोग बैठ करके बात कर सकते थे, उसको अपनी लाइफ से जाने को बोल सकती थी और इसका और भी कई सोल्यूशन हो सकते थे। मगर इसने जो घटना को अंजाम दिया, ये अच्छा नहीं किया, ये बहुत बुरा किया। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी दुष्खबर है
और हमारे समाज में जो इस टाइप की कृत्य हो रहे हैं जो गलत, तो ये एक सारे समाज को, उत्तराखंड को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो जारी है ये एक तरफ से देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। और हम जो अपने देश को, अपने उत्तराखंड को, अपने नागरिकों को ये जो खबर जारी है और जो ये सुनने को मिल रहा है, ऐसे अपराध हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। मेरा कहना तो यही है कि माही ने जो किया है बहुत गलत किया है, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अब आप कोई चाहे ये अदरवाइज मत लीजिएगा कि मैं एडवोकेट हूँ तो मैं ऐसी बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मुझे आज बहुत शर्म महसूस हो रही है अपने को महिला कहने में कि एक महिला ने इतना बड़ा अपराध किया है। और बहुत बड़ी बात है कि मतलब इतनी बड़ी साजिश रचना, और वो भी एक महिला ने। एक पुरुष फिर भी हिम्मत कर सकता है, मगर महिला की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं होती है जितनी कि उसने कर दी है। और कितनी बड़ी उसने साजिश रची और कैसे कैसे करके उसने प्लान बनाया है। जिस ढंग से न्यूज़पेपर में मैं अमर उजाला में पढ़ रही थी कि भैया कैसे घर में बुलाया, फिर उसको नशा करवाया, नशा करवाने के बाद में फिर ये एक ऊपर छाती में बैठा, हाथ पांव पकड़े, फिर सांप से एक पांव में डसाया, उसके बाद वो नहीं मरा तो दूसरा पांव में डसा, फिर वहाँ से लेके गौरा पड़ाव से लेके फिर क्या कहते हैं आपको, भुजिया घाट तक गए उसको ले करके गाड़ी में। भुजिया घाट में उन्होंने देखा भीड़ भाड़ है कुछ है, वहाँ से खाई से गिराने वाले होंगे जैसा सुनने में आ रहा है, तो वहाँ से फिर ले जा करके 3 पानी में ले जा करके ऐसे उसको लावारिस छोड़ करके और अपने को वहाँ से भाग गए। तो क्या मुलजिमों ने क्या सोचा था कि वो बच जाएंगे? कानून की नज़र से कोई नहीं बच सकता, अपराधी कितना भी चालाक हो, मगर वो एक ना एक एविडेंस अपना छोड़ के जाता है जो कि उसके बर्बादी का कारण बनता है। इसलिए मेरी अपने उत्तराखंड के महिलाओं से, पुरुषों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम हमारे उत्तराखंड को ऐसे मलित मत करिए, ऐसे बदनाम मत करिए। और ऐसी घटनाएं यहाँ पे नहीं होती थी। हमारे उत्तराखंड का नाम था सब जगह, सब बोलते थे कि उत्तराखंड जैसा प्रदेश कोई नहीं है, और यहाँ पे ये घटनाएं नहीं होती थी। यहाँ पे महिलाएं कैसी होती थी, जेंट्स कैसे होते थे, सब लोग जानते हैं। यहाँ की महिलाओं की कितनी रिस्पेक्ट है, कितना लोग इज्जत करते हैं कि भोली भाली महिलाएं होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। बाहर के प्लेन वाले हमारे उत्तराखंड में शादी करने आते थे कि वहाँ की लड़कियाँ बहुत अच्छी होती हैं। तो आप देखो कैसा दुष्प्रचार हो रहा है हमारे उत्तराखंड का। ये बहुत गलत बात है, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है और बहुत गिल्टी है कि आज हमारे उत्तराखंड का नाम मतलब कैसे बदनाम हो रहा है, और कैसे कैसे यहाँ पे कैसी बेटियां पैदा हो रही हैं और क्या कर रही हैं ये समाज में, मतलब ये क्या जागरूक कर रही हैं इस समाज को, देख लो, है ना। तो बहुत गलत बात है, इस बात का मुझे बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। अब कौन गलत था कौन सही था इसका फैसला तो अब कानून करेगा, और या फिर वही लोग जान सकते कि कौन सही था कौन गलत था। जो भी था, मगर उसका अंजाम मर्डर नहीं था। किसी को जान से मारना किसी का सॉल्यूशन नहीं होता है किसी बात का। अगर कोई बात थी, कोई प्रॉब्लम थी, कुछ थी, वही लोग जान सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हो सकता था। मगर किसी के बच्चे को उजाड़ देना, किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर देना, किसी का घर का चिराग जला देना और किसी का चिराग ख़त्म कर देना, ये सॉल्यूशन नहीं होता है। अब आप देखिए अपराधी कितना सातिर था, उसने कितनी भी सातिरबाजी करी, कितना भी उसने साजिश रची, क्या रची, मगर आ गया ना कानून के शिकंजे में। तो मेरे आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ देखिए, कानून से कोई बच ही नहीं सकता है। कितना भी कोशिश कर लो आप, 1 महीने बचेंगे, 2 महीने बचेंगे, 3 महीने बचेंगे, 1 साल बचेंगे आप, मगर आप हमेशा के लिए आप नहीं बच सकते हो। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। इंसान एक न एक सुराग, एक एविडेंस अपना छोड़ के ज़रूर जाता है, और यहाँ का कराया सब यहीं मिलता है। इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, मैं एक आम नागरिक, एक महिला होने के नाते उत्तराखंड की आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ऐसे अपराध मत करिए, अपने उत्तराखंड को बदनाम मत करिए। तो इन्हीं के साथ में, इसी बात के साथ मैं अपना आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, और मैं जा रही हूँ कोर्ट को। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार।